अस्सलाम वालेकुम सर, क्विज होना है आज। वालेकुम अस्सलाम। आज क्विज नहीं है, जो है वो मंडे को क्विज होगा। ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। सो मैं भूल गया था क्विज बनाना। ओके। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? तो सीएन CNF सीएनएफ। तो सीएनएफ बनानी आ गई है आपको? नहीं सर। चलें फिर मैं आपको बताता हूँ। इसकी एग्जांपल जो है डिस्कस करते हैं। ओके। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सर असाइनमेंट भी बता दीजिएगा। ओके। ओके। सो असाइनमेंट मैंने अपलोड की है ना? सर Yes, उसके यस अंदर सर। फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है। हाँ। वो नहीं यार, उसमें है अंदर फाइल है। उसमें 5 क्वेश्चंस हैं मैंने 4-5 दफा डाउनलोड किया, वो हमेशा यही आता है सीएफजी की। कितने लोगों को सही मिल गई है असाइनमेंट? कि फाइल में भी रिमूव। मुझे तो मिल गई है। अच्छा, उसमें कितने क्वेश्चन है? 5 है सर। और 5 हाँ। क्वेश्चन है। हाँ, 5 क्वेश्चन है। तो वो आपका कोई जो है ना वो पीडीएफ का मसला है, या जो है ना जिसमें आपने ओपन करना है सॉफ्टवेयर, उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसको आप दोबारा से इंस्टॉल करके फिर देखें। अच्छा। सो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? इट इज़ अ स्पेशल सीएफजी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सीएफजी है। ठीक है, जिसमें 2 तरह के रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। एरो के जो इस तरफ है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे हमेशा एक ही नॉन टर्मिनल आएगा, और जो राइट हैंड साइड है उसमें 2 नॉन टर्मिनल आ सकते हैं एक साथ, या फिर एक टर्मिनल आ सकता है। इसके अलावा कोई और रूल नहीं होगा। ठीक है। और इसमें ये है कि हम इस एस कैन बी नल इसको अलाउ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इन तीनों के अलावा और कोई इसमें प्रोडक्शन रूल नहीं हो सकता सीएफजी में। इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके पास n कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है और उसको आप ड्राइव करते हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म से, तो इसको एग्जैक्टली 2n-1 स्टेप्स लगते हैं। ठीक है। कोई भी स्ट्रिंग लेनी है आपने, तो वो 2n-1 स्टेप्स में वो बता देगी कि ये स्ट्रिंग इस सीएफजी से जनरेट हो सकती है या नहीं हो सकती। ओके। तो ये है इसका की एडवांटेज। दैट इज व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट सीएफजी इनटू इक्विवेलेंट चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट, व्हाई वी नीड चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म फ्रॉम सीएफजी, तो आप इसका आंसर क्या करोगे? व्हाट इज द एडवांटेज टू कन्वर्ट अ सीएफजी इनटू इक्विवेलेंट सीएनएफ? इसका आंसर क्या है? सर, रिड्यूस नंबर ऑफ स्टेप्स। Because it generates n length word exactly into n-1 steps. This is the advantage of Chomsky normal form. दूसरे जो अगर आप एक आम CFG लोगे जो कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के स्टैंडर्ड पे नहीं है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का स्टैंडर्ड क्या है? या तो राइट साइड पे 2 नॉन टर्मिनल आएंगे या एक टर्मिनल आएगा। ओके। तो अगर कोई CFG CNF फॉर्म में नहीं है, तो वो हम कह नहीं सकते कि वो वर्ड 2n-1 स्टेप में जनरेट हो जाएगा या नहीं होगा। लेकिन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में अगर कोई सीएफजी आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि अगर एक वर्ड 2n-1 स्टेप्स में जनरेट नहीं हुआ, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं कि ये वर्ड जो है ये जनरेट ही नहीं हो सकता इस सीएफजी से। तो n क्या होगा? n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की, उसको हम n कह रहे हैं। ओके। सो इसकी एग्जांपल लेते हैं कि कहता है कि देयर आर डिफरेंट स्टेप्स टू कन्वर्ट फ्रॉम सीएफजी इनटू इक्विवेलेंट सीएनएफ। तो पहला स्टेप ये है कि आपने नल प्रोडक्शन रूल्स जो हैं उनको एलिमिनेट करना है। तो ये पहला स्टेप है। ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने जो यूनिट प्रोडक्शंस हैं उनको एलिमिनेट करना है। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप ये है आपने कि आपने रिप्लेस लॉन्ग प्रोडक्शंस बाय शॉर्टर वंस। ये किस इस एग्जांपल क्या है? नल प्रोडक्शंस का आपको पता है कैसे खत्म करना है। यूनिट प्रोडक्शन का कैसे? ये यूनिट प्रोडक्शन है कि आप एक नॉन टर्मिनल को एक ही नॉन टर्मिनल से रिप्लेस कर रहे हैं,
तो इस तरह का कोई रूल CNF में नहीं होता, लिहाजा इसको आपने रिमूव करना है, ठीक है। तो ये यूनिट प्रोडक्शन है, नल प्रोडक्शन का आपको पता है। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह का रूल है, इसको कहते हैं लॉन्ग प्रोडक्शन, तो इसको अपने रिप्लेस करना है शॉर्टर वन से, शॉर्ट प्रोडक्शन से। तो इसमें आप देख सकते हो कि 3 नॉन टर्मिनल्स हैं, तो इसको आपने 2 नॉन टर्मिनल्स में कन्वर्ट करना है। तो इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं कि अगर इस CD को आप E ले लें, तो E कैन बी रिप्लेस्ड बाय CD, और यहाँ पे आप E लिख दें, तो A कैन बी BE हो जाएगा, और E कैन बी रिप्लेस्ड बाय CD। तो इस तरह से आप एक रूल को 2 रूल्स में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि वो CNF के स्टैंडर्ड के ऊपर आ जाए। ओके, तो अब ये वाले जो रूल्स हैं ये CNF में एक्सेप्टेबल हैं, ये वाला रूल CNF में एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 नॉन टर्मिनल्स हैं राइट साइड पे, इसमें 2 नॉन टर्मिनल्स हैं, तो ये एक्सेप्टेबल है। मूव, चौथा इसका स्टेप ये होता है कि आपने मूव टर्मिनल्स टू यूनिट प्रोडक्शंस। जो टर्मिनल्स होते हैं उनको आपने यूनिट प्रोडक्शंस के ऊपर रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल, ये टर्मिनल है, अगर कोई टर्मिनल जो है वो नॉन टर्मिनल के साथ आ रहा है, तो दिस रूल इज नॉट एक्सेप्टेबल इन CNF, बिकॉज ना तो ये नॉन टर्मिनल्स हैं 2, और ना ही ये एक टर्मिनल है। तो लिहाजा ये 2, एक नॉन टर्मिनल है और एक नॉन टर्मिनल है। तो अगर इस तरह का कोई रूल आता है, तो स्टेप्स मैं आपको गिनवा देता हूँ। पहला स्टेप्स ये है कि आपने नल प्रोडक्शंस को रिमूव करना है जब आपने CFG को CNF में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप ये है कि आपने नल प्रोडक्शन रिमूव करनी है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करनी है। तीसरा स्टेप ये है कि आपने लॉन्गर जो हमारे पास प्रोडक्शन रूल्स हैं उनको शॉर्टर वंस में कन्वर्ट करना है। वो पीछे अभी हमने एग्जांपल देखी है उसकी। चौथा स्टेप ये है कि आप अगर मिक्सचर आ रहे हैं, एक टर्मिनल आ रहा है, 2 और साथ में नॉन टर्मिनल आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है इस तरह के रूल की, तो इसको आपने बेसिकली इसमें अपने इसमें कन्वर्ट करना है। जहाँ पे आप इस रूल को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बी को कंसीडर कर लें कि यहाँ पे हमारे पास एक नॉन टर्मिनल है जिससे हम एक बी जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ पे बी को रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पे बी लिख दें। इससे ये होगा कि ये वाला रूल जो है वो CNF में एक्सेप्टेबल है, और ये वाला रूल भी CNF में एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 नॉन टर्मिनल्स आ रहे हैं राइट साइड पे, और इसमें एक टर्मिनल आ रहा है। तो इस रूल को बेसिकली इस 2 रूल से रिप्लेस कर देंगे, ताकि हमारे CNF के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली ये चीज़ आ जाए। तो ये 4 रूल्स आपको याद रहेंगे। क्यों स्टूडेंट्स, चारों रूल आपको याद है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट अ CFG इनटू इक्विवेलेंट CNF? किसी को याद है? उसामा यस सर। बताओ जरा, बताओ Yes, जरा। sir. नल कौन कौन से? प्रोडक्शन रिमूव करना है पहले, फिर यूनिट ये प्रोडक्शन, फिर लॉन्गर प्रोडक्शन, और फिर मिक्स्ड प्रोडक्शन। ओके, तो ये 4 Sir, रूल्स हैं। QC होगा. क्विज जो है वो नेक्स्ट क्लास में होगा, और 3:30 पे इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं अनाउंस कर रहा हूँ। लेकिन वो लॉन्ग क्विज होगा, तो मे बी एक पूरी क्लास आपको लग जाए, तो आप उसके लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। तो मैंने असाइनमेंट भी इस वजह से दी है आपको, क्विज मैंने इस वजह से थोड़ा सा डिले किया है कि आप असाइनमेंट कर लें, ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। ओके, Sir, वैसे MCQs बेस ही होगा कि लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे? MCQs बेस भी होगा, तो आपको वो सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, Yes, ऐसे sir. नहीं निकलेगा डायरेक्टली। ओके ओके, तो ये एक एग्जांपल लेते हैं। आप मुझे ये बताएंगे क्या ये CFG CNF फॉर्म में है? नहीं है नहीं ना? है, नहीं क्यों है नहीं सर। है? क्यों नहीं है? यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि इसमें जो राइट साइड पे 2 नॉन टर्मिनल्स नहीं आ रहे, मिक्सचर ऑफ नॉन टर्मिनल्स और टर्मिनल्स आ रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इस राइट साइड पे 2 नॉन टर्मिनल्स नहीं है, या एक टर्मिनल नहीं है, तो ये रूल भी वायलेट कर रहा है CNF की कंडीशन को, ये भी वायलेट कर रहा है, ये भी वायलेट कर रहा है। ये ठीक है, ठीक है। नल प्रोडक्शंस भी नहीं होने चाहिए उसमें, नल सिर्फ S के साथ आ सकता है, S कैन बी नल, ये वाला रूल जो है वो CNF में ऐड हो सकता है, बाकी किसी के साथ नल नहीं होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है? एलिमिनेट करना है नल प्रोडक्शन को। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं कि नल प्रोडक्शन को किस तरह से रिमूव करना है। तो एक्स कैन बी नल, एक्स कैन बी नल, इसको रिमूव करना है। जब हम इसको रिमूव करेंगे तो ये वाला रूल इसमें खत्म ही कर देंगे, एक्स कैन बी नल, ये वाला रूल खत्म कर देंगे, नल यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जहां जहां पे एक्स आ रहा है राइट साइड पे, वहां पे आपने इसको नल से एक दफा रिप्लेस करना है।
तो जब यहाँ पे y कैन बी x, यहाँ पे ये वाला रूल ऐसे लिखेंगे, y कैन बी c, ये वाला रूल भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। और ये दरमियान में एक रूल जो है वो उसने मिस किया है, मतलब डायरेक्टली उसने आंसर लिख दिया, तो मैं हम उसको जरा जस्टिफाई कर लेते हैं यूजिंग पेंट। तो CFG है आपके पास, S कैन बी A x, B x, x can be a y, b y and null, and y can be x c। ओके, तो ये आपके पास CFG है। इसको आपने सबसे पहले जो पहला स्टेप है उसमें नल प्रोडक्शन आपने रिमूव करनी है, तो आपने रिमूव करना है, आपने लिखना है रिमूव x can be null। तो जब आप इसको, ये एक्चुअली में ये पहला स्टेप नहीं है। पहला स्टेप जो है, किसी को याद है पहले स्टेप में हमने क्या करते थे? किसी को भी याद नहीं है? फर्स्ट स्टेप में एक्चुअली हमने ये करते थे कि हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते थे, एस नॉट कैन बी एस। तो ये एक हमने नया रूल, नया प्रोडक्शन रूल हमने ऐड कर देना है सबसे पहले CFG में। बाकी CFG वैसे ही लिख देनी है आपने, ठीक है, बाकी CFG वैसे ही लिख दिया आपने। अब दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है? दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है? एक्स कैन बी नल, ये रिमूव करना है। तो एक्स कैन बी नल ये वाला रूल है, इसको आपने रिमूव करना है। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एक्स कैन बी ए एक्स, बी एक्स, एक्स कैन बी ए वाई, बी वाई, और वाई कैन बी एक्स सी। अब आपने ये वाला जो रूल है ना, ये वाला नल, ये वाला रिमूव कर दिया। इससे इम्पैक्ट क्या होगा? जहां जहां पे एक्स आ रहा है राइट साइड पे, वहां पे आपने एक दफा नल लिखना है। यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, और यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे आपने एक दफा नल लिखना है। जब यहाँ पे जब मैं इस एक्स के ऊपर नल लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नल, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूल जो है वो ऐड हो जाएगा, वाई कैन बी नल। ओके, अब मैं यहाँ पे जब नल लिखूंगा तो एक रूल ऐड हो जाएगा, ए बी एक्स। ओके, अब मैं अगर मैं यहाँ पे नल लिखता हूँ तो मेरे पास रूल क्या ऐड हो जाएगा? ए एक्स और बी, और ये नल हो जाएगा, ये वाला एक्स। तो ये वाला रूल है। अगर मैं दोनों को नल कंसीडर करता हूँ तो क्या रूल ऐड हो जाएगा? ए बी। सबको क्लियर है ये वाला स्टेप? यस सर। सर आपने Okay. 1 by 1 सबको नल किया है? सबको किसको नल किया है? एक्स को किया बस? ये वाला रूल रिमूव किया है, सिंपल, बस। ये वाला रूल था, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला रूल था, एक्स कैन बी नल, ठीक है। ये और का सिंपल लगा हुआ है कि मतलब एक्स कैन बी ए वाई, और एक्स कैन बी बी वाई, और एक्स कैन बी नल। तो ये वाला रूल हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। यहाँ पे हमने नहीं लिखा, यहाँ पे हमने इसको नहीं लिखा। जब हम यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? जहां जहां पे राइट साइड पे एक्स आएगा, यहाँ पे एक्स आ रहा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, और यहाँ पे एक्स आ रहा है, इसको नल से रिप्लेस करेंगे। तो मैंने यहाँ से नल को रिप्लेस किया, तो एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा? नल। तो ये वाला रूल मैंने इसमें ऐड करना है, एडिशन करनी है। तो मैंने इसमें वाई कैन बी नल हो सकता है, ये मैंने ऐड कर दिया। फिर मैंने अब इस x की जगह पे नल किया, तो यहाँ पे क्या बनेगा? अगर मैं a x b x, इस x की जगह पे नल लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नल, ये वाला। और ये किसके इक्वल है? a b x। जी सर, तो समझ आ गया। ये वाला रूल मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। अब मैंने इस x को नल करना है। जब मैंने इस x को नल किया, a x b x, इसको नल किया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? ये वाला आ जाएगा, ए बी ए एक्स बी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने दोनों को नल करना है, ठीक है, ये सेम टाइम पे। तो मैंने रूल इसमें ऐड कर दिए। तो मैंने सारे जो नए रूल्स हैं वो मैंने ऐड कर दिए। अब ये वाला रूल जो है वो एक्स कैन बी नल इसमें नहीं है, इसमें कहीं पे भी एक्स नल नहीं है, लेकिन उसकी वजह से वाई नल वाला रूल प्रोड्यूस हो गया। तो अब आपने नल प्रोडक्शन रिमूव करनी है, रिमूव वाई कैन बी नल। तो काइंडली जरा वाई को नल रिमूव करके जरा CFG लिखवाएंगे, क्या आएगी आपके पास? जल्दी करें जरा।
इसी CFG को आपने जब इसमें से y कैन बी नल वाला रूल रिमूव करेंगे तो जो आंसर आएगा वो लिखवाएं। सर जैसे आपने x का लिखा है वैसे ही y का भी आ जाएगा। क्या y का क्या आ एस जाएगा? ए तो सर ऐसे इसमें पहले है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके बाद जब आप y कैन बी नल ये वाला रूल रिमूव करेंगे, जस्ट अ मिनट, तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं y कैन बी नल ये वाला प्रोडक्शन रूल खत्म करना है। तो जब ये वाला खत्म कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा c, और इस रूल को आपने खत्म कर देना। c छोटा है, इसको अपने खत्म कर देना नल वाला। जहाँ जहाँ पे y राइट साइड पे आ रहा है वहां पे आपने एक दफा नल से रिप्लेस करना है। तो x कैन बी a होगा जब हम इस y को नल से रिप्लेस करेंगे, और ये रूल आपने एज इट इज लिखना भी है। तो इसको एक दफा जब नल से रिप्लेस करेंगे तो a आएगा। इसी तरीके से ये वाला रूल एज इट इज लिखेंगे बी वाई, जब इसको नल से रिप्लेस करेंगे इस y को तो यहाँ पे आ जाएगा b। ओके, तो ये जब हम रिमूव y वाला स्टेप परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद जो CFG आएगी उसमें x के ये रूल्स होंगे और y के ये रूल्स होंगे। अब s के क्या रूल्स होंगे? s कैन बी अब ये वाला रूल इसमें कहीं पे भी y नहीं आ रहा तो ये एज इट इज आ जाएगा, x ax bx abx axb और ab। ठीक है, तो ये आपने यही बनाए हैं इंट्रोडक्शन रूल्स इस स्टेप के बाद। आपकी कॉपीज में यही बने हैं। यस सर। ओके, तो आगे आप अगर हम इस पे से देखें तो क्या हमारे पास यही वाले रूल्स बने हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं? क्लियर है ये वाले रूल्स? तो ये वाला स्टेप आपको समझ आ गया कि नल प्रोडक्शन जो रूल है वो किस तरह से उसको रिमूव करना है। तो ये दूसरा स्टेप है बेसिकली कि आपने जितनी भी नल प्रोडक्शन हैं वो सारी की सारी रिमूव करनी है। ठीक है, तो आपने ये वाली प्रोडक्शन सारी की सारी खत्म कर दी। उसके बाद आपने दूसरे स्टेप पे आना है। दूसरे स्टेप में क्या करना था? यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करनी थी। इसमें आप बता सकते हैं यूनिट प्रोडक्शन कौन कौन सी हैं? इस इनमें कौन सा रूल जो है वो यूनिट प्रोडक्शन का है? सर वाई एक्स। y कैन बी x। एक नॉन टर्मिनल से जब रिप्लेस हो रहा होता है तो उसको हम यूनिट प्रोडक्शन कहते हैं। दिस इज नॉट यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, ये भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, ये है जी लॉन्गर प्रोडक्शंस। ठीक है, जिसमें मिक्सचर ऑफ नॉन टर्मिनल्स और टर्मिनल्स आ रहे हैं। ठीक है, दो से ज्यादा। ठीक है, ये हमारे पास लॉन्गर नहीं है। ये हमारे पास रूल नंबर 4 के इसको हम रूल नंबर 4 यूज करते हुए इसको हम रिमूव करेंगे। तो लेट्स सी हाउ वी कैन रिमूव यूनिट प्रोडक्शंस। अब हमने y कैन बी x को इसको रिमूव करना है, तो इसको कैसे रिमूव करेंगे? लेट्स डू इट। दोबारा से आते हैं इसी के ऊपर। हमारे पास ये है CFG है, इसके ऊपर हमने नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करना है। इस CFG के ऊपर नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करना है। आपने रिमूव करना है, रिमूव y कैन बी x। इस रूल को आपने रिमूव करना है। तो आप क्या करोगे? मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, जहां जहां पे इस रूल को आपने फिनिश कर देना, खत्म कर देना है। तो y कैन बी c आएगा सिंपल। y कैन बी x वाला रूल खत्म ही कर देना आपने, यहाँ पे लिखना ही नहीं है आपने। तो जहां जहां पे y आ रहा है राइट साइड पे उसको आपसे x से आपने रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो s कैन बी ax bx ये एज इट इज आएंगे ये वाले रूल्स। और x कैन बी ay आपने एज इट इज यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और y की जगह पे आपने x लिखना है। ax आ जाएगा एक दफा आपने y लिखना है। y लिखना इसलिए जरूरी है कि y c से भी रिप्लेस हो सकता है, जरूरी नहीं है कोई x से रिप्लेस हो। तो इसलिए ये एज इट इज भी आएगा, और इसको जब हम y को जब x से रिप्लेस करेंगे तो ये भी ax भी आएगा नंबर 1। फिर a लिखना है ये वाला, फिर आपने ये वाला by लिखना है,
फिर आपने इस y को x से रिप्लेस करके लिखना है, तो bx आएगा और फिर ये वाला b भी आएगा। तो आपके पास कुछ रूल्स इस तरह से आ जाएंगे। ओके, इज इट क्लियर नाउ? तो लेट्स सी, क्या ऐसा ही उसने किया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, y कैन बी x, उल्टा नहीं हो गया? Yes, sir. उल्टा हो गया। जहां जहां पे राइट साइड पे x था, उसको आपने जहां जहां पे बेसिकली y की अगर हम प्रोडक्शन रूल्स देखें, तो जहां जहां पे हमें x मिलेगा, यहाँ पे अगर हमने ये वाला रूल खत्म करना है, प्रोडक्शन रूल्स, तो x को बेसिकली ये वाली जो पूरी ये वाली टर्म है, ये वाली x कैन बी दिस, ये हमने यहाँ पे रिप्लेस कर देनी है। तो ये वाला रूल जो है वो खत्म हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ से ये कॉपी करना है और x की जगह पे यहाँ पे प्लेस कर देना है। तो ये वाला प्रोडक्शन रूल जो है वो खत्म हो जाएगा। तो लेट्स डू इट अगेन, दोबारा से करते हैं इसको। काफी देर बाद मैं करने लगा हूँ तो मैं भी भूल गया हूँ। लेट्स डू इट अगेन। आपने क्या करना है, अगर y कैन बी x, आपने ये वाला रूल खत्म करना है, तो यहाँ पे जो x लिखा हुआ था, इसकी जगह पे आपने x के सारे रूल्स जो है वो कॉपी पेस्ट कर देने हैं। तो x के सारे रूल्स जो है वो यहाँ पे ये वाले हैं, x के सारे रूल्स, तो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा a y b, बाकी किस कहीं पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, a b y b, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, y कैन बी x वाला रूल जो है वो खत्म हो गया। इज इट क्लियर नाउ? यूनिट प्रोडक्शन इस तरह से आपने खत्म करनी है। डन हो गया? क्या ये CNF जो है वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है? नहीं सर, अभी भी नहीं। ओके, तो अब तीसरा स्टेप परफॉर्म करना है। तीसरा स्टेप ये कहता है कि लॉन्गर प्रोडक्शंस। तो इसमें लॉन्गर प्रोडक्शन कौन सी हैं? ये लॉन्गर प्रोडक्शंस हैं जिसमें दो से ज्यादा टर्मिनल्स या नॉन टर्मिनल्स आ रहे हैं, वो लॉन्गर प्रोडक्शंस में आएंगे, वो वाले रूल्स। तो इसको हमने रिमूव करना है, इस वाले रूल को और इस वाले रूल को रिमूव करना है। तो कैसे खत्म करेंगे? अगर हमने रिमूव करना है, यूनिट प्रोडक्शन सारी खत्म हो गई है। इज इट क्लियर? क्या कोई यूनिट प्रोडक्शन है इसमें? जितनी भी यूनिट प्रोडक्शन हैं वो सारी की सारी रिमूव करनी पड़ेंगी। अगर कोई एक भी यूनिट प्रोडक्शन ऐसी है जो कि आपने रिमूव नहीं की, तो आप उसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि और यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो जाती है इस वजह से, तो आप उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। तो अब हम लॉन्गर प्रोडक्शन रिमूव करने जा रहे हैं। आपने रिमूव करना है, रिमूव एस कैन बी ए ये भी एक्स सर, जी। सर सी भी यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, वाई कैन बी। ये सी जो है जो स्मॉल है, ये टर्मिनल है। ओके सर। यूनिट प्रोडक्शन होती है अगर नॉन टर्मिनल से रिप्लेस हो रहा है, सिंगल नॉन टर्मिनल से रिप्लेस हो रहा है, उसको हम यूनिट प्रोडक्शन कहते हैं। ओके, तो ये सिंगल नॉन टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, सी को स्मॉल है। ओके, सो अब हमने इसको खत्म करना है। इसको कैसे खत्म करना है? अगर आपने इस रूल को खत्म करना है, ए एक्स बी एक्स, तो इसको आप किस तरह से फिनिश करेंगे, इसको आप किस तरह से रिमूव करेंगे? उसका तरीका ये है, आप इसको कंसीडर कर लें एक नॉन टर्मिनल और इसको कंसीडर कर लें एक नॉन टर्मिनल, ठीक है। तो अगर आपने इस रूल को रिमूव करना है, तो यू कैन इजीली से दैट कि फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉन टर्मिनल यहाँ पे इंट्रोड्यूस ऐसा न्यू करवाना है जो कि यहाँ पे नहीं है, तो आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं बी कैन बी ए एक्स, ठीक है, और सी कैन बी, ये कैपिटल सी है, ठीक है। या इसकी बजाय मैं बी की बजाय और ले लेता हूँ, के कैन बी ए एक्स और एम कैन बी बी एक्स। तो ये मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा के, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एम। तो मेरे पास जो रूल नया आएगा वो होगा एस कैन बी के एम, ठीक है। और मैं अब इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, के एम लिख सकता हूँ, वेयर के इज इक्वल टू ए एक्स है और
m इज इक्वल टू क्या है, बी एक्स है, और बाकी सारे रूल्स एज इट इज आएंगे, ए बी एक्स आएगा और ए एक्स बी आएगा और ए बी आएगा। ओके, डन हो गया, समझ आ गई सबको कि ये किस तरह से हमने इस रूल sir. को किस तरह से हमने इस रूल को हमने किस तरह से इसके साथ रिप्लेस किया। डन हो गया। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, क्या ये हमारा चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंगली है ये वाले रूल्स? सर अभी ये भी वाले रूल्स, टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स। ओके, तो अगर आपने इसको फिनिश करना है, इसको आपने अकॉर्डिंगली लेके आना है, ठीक है, इसको या इसको, तो सिंपल आप अगर आप इसकी बात करें, अब इसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता कि पहले आप ये वाला करते हैं या पहले आप ये वाला करते हैं या पहले आप ये वाला करते हैं, देयर इज नो ऑर्डर एंड एट द एंड जो रिजल्ट है वो ठीक होना चाहिए। अब जब ये वाले रूल्स आपने सीएफजी लिखनी है तो अपने पूरे के पूरे सारे के सारे रूल्स जो है वो लिखने हैं, एक्स के आपने सारे के सारे रूल्स जो हैं ये एज इट इज जो कॉपी करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी आएगा यहाँ पे ए वाई ए और बी वाई बी, इसी तरीके से आपने y के जो रूल्स हैं वो आपने लिखने हैं। यहाँ पे बेसिकली आएगा सी ए वाई ए बी वाई बी, तो ये आपने सारे के सारे रूल्स आपने इस तरह से लिखने हैं। अब आपने इसको एज ए होल इसको देखना है कि इसमें कौन कौन से रूल्स जो हैं वो प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। ओके, अगर मैंने लॉन्गर प्रोडक्शन जब तक रिमूव नहीं होती तब तक मैंने शॉर्टर जो है ना वो दूसरी जो रूल्स हैं उसके ऊपर नहीं आना। चौथा जो स्टेप नंबर 4 है वो अप्लाई नहीं करना जब तक लॉन्गर प्रोडक्शन। तो ये भी एक लॉन्गर प्रोडक्शन है, ये भी एक लॉन्गर प्रोडक्शन है। ओके, इसको आपने रिप्लेस किससे किया है, बी एक्स को, सर एम के साथ, और इसको रैम आपने किससे रिप्लेस किया, ए एक्स को। के ए के साथ। तो आप दो रूल्स हैं, कैसे इस तरह से इकट्ठे भी लिख सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि रिमूव एस कैन बी ए एक्स बी एंड एस कैन बी ए बी एक्स। तो इस तरह से आप इकट्ठे लिख सकते हैं, बजाय इसके कि आप अलग अलग लिखें। आप दो स्टेप्स को इकट्ठा परफॉर्म कर सकते हैं इस तरह से, और आप इसमें से कह सकते हैं कि इसकी जगह पे जब मैं इसको इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एम, तो मैं यहाँ पे एम लिख दूंगा, और इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, के, ए एक्स की जगह पे मैं लिख सकता हूँ के। तो मेरे पास जो रूल्स आएंगे न्यू वो कुछ इस तरह से आएंगे, एस कैन बी के एम और ए एम, ए स्मॉलर है एम कैपिटल है, और के बी, के कैपिटल है बी स्मॉल है, और ए बी, और बाकी रूल्स जो हैं वो वैसे ही, बाकी सारे के सारे रूल्स वैसे ही। समझ आ गई सबको? सर आप जो एस नोट कैन बी एस लिखते थे सर वो आपने नहीं इधर लिखा। वो अभी उसके ऊपर अभी आते हैं उसके ऊपर, वो इतना वो बड़ी वो मसला नहीं है, वो उसको कर लेते हैं अभी फिलहाल मैं आपको सारे के सारे रूल्स जो हैं वो बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आपने डायलो प्रोडक्शन रिमूव करनी है, किस तरह से आपने यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करनी है, और किस तरह से आपने लॉन्गर प्रोडक्शन रिमूव करनी है। तो स्टेप नंबर 4 किस तरह से परफॉर्म करना है वो आपने किस तरह से करना है। तो ये अभी तक मैंने 3 स्टेप्स परफॉर्म कर दिए। क्या कोई लॉन्गर प्रोडक्शन है अब इसमें? नो सर अब नहीं है। कोई भी लॉन्गर प्रोडक्शन अब इसमें नहीं है। तो 3 स्टेप्स इसके ऊपर परफॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। और अगर हम आंसर्स को देखें यहाँ तक, उसने स्टेप नंबर 3 और इकट्ठा ये स्टेप नंबर 4 उसने अप्लाई कर दिया, और उसके बाद उसने ये वाला रिजल्ट ले लिया। तो हम भी स्टेप नंबर 4 अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या हमारा जो रिजल्ट है वो इसके साथ मैच करता है कि नहीं करता। ओके, तो लेट्स डू इट कंप्लीट, इसको करते हैं हम, ठीक है। सर ये पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा जरा। हाँ, पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ आपके साथ। तो सीएफजी का भी आया था वो भी कर दीजिएगा पिछला जो उनका। ओके, सो अब आप जो लास्ट वाला रूल है जिसका बेसिकली उसको क्या नाम देता है, वो उसका नेम जो है वो देख लेते हैं। जो स्टेप नंबर 4 है, मूव टर्मिनल्स टू यूनिट प्रोडक्शंस, इसका नाम है, जो लास्ट स्टेप है उसका नाम है मूव टर्मिनल्स टू यूनिट प्रोडक्शंस। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि जहां जहां पे टर्मिनल्स आ रहे हैं नॉन टर्मिनल्स के साथ, तो इन टर्मिनल्स को हमने यूनिट प्रोडक्शंस में चेंज करना है। मूव टर्मिनल्स टू, ये इसका नाम क्या है इस स्टेप का, मूव टर्मिनल्स टू यूनिट प्रोडक्शंस। क्या मतलब कि जो टर्मिनल्स आ रहे हैं उनको आपने यूनिट प्रोडक्शन से रिप्लेस करना है, मूव करना है आपने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं इसको यहाँ पे नीचे यहाँ पे मैंने बेसिकली सारा मेरा खत्म हो गया, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास जो जितने भी इस तरह के रूल्स हैं, ये वाला रूल है, ये वाला रूल है, ये वाला रूल है, ये वाला रूल भी है, ये वाला रूल भी है, यहाँ पे हमारे पास है AM है, यहाँ पे हमारे पास KB है, ये वाला रूल भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये सारे के सारे रूल्स जो हैं ये बेसिकली इसके ऊपर स्टेप नंबर 4 अप्लाई होगा, जिसमें हम करेंगे कि जो नॉन टर्मिनल जो टर्मिनल्स हैं उसको हम मूव करेंगे यूनिट प्रोडक्शंस में। तो इसमें आप सिंपल ऐड कर सकते हैं, आप एक रूल ऐड कर सकते हैं, A कैन बी स्मॉल a और B कैन बी स्मॉल b। ओके, जब आप ये वाले दो रूल्स ऐड कर देंगे तो क्या मैं इसकी जगह पे, इस A की जगह पे ये लिख सकता हूँ AM ऐसे, यस सर, लिख और क्या मैं सकते हैं। इस B की जगह पे जब लिखूंगा B को इससे रिप्लेस करूंगा तो क्या इसकी जगह पे लिख सकता हूँ KB? यस सर। इसको किससे रिप्लेस करूंगा? सर इसको ए बी AB से। AB से, और इसको AX से, और इसको बी एक्स B कैपिटल BX से, और इसको AY से, और इसको BY से, और इस रूल को AY से, और इस रूल को BY से। तो मेरे पास जो आंसर आएगा, मेरे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, S कैन बी KM और AM, ये वाला KB यहाँ पे आएगा और ये वाला AB यहाँ पे आएगा। तो मेरे पास S वाले ये वाले सारे रूल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। क्या कोई ऐसा रूल है जो कि CNF की कंडीशन को वायलेट कर रहा है? नो सर। नहीं है। ओके, अब मैं K का लिखता हूँ, K कैन बी। अब बेसिकली ऑर्डर में इस तरह से आप लिख सकते हैं कि जिसके रूल्स ज्यादा हैं उसको आप पहले प्रेफर करेंगे, उसको लिखें। तो जैसे अगर हम लिखेंगे X की बात करें तो X कैन बी हो सकता है BX और AY और BY। X कैन बी BX और AY और BY। तो ये वाला रूल मैंने, X के रूल्स मैंने लिख दिए सारे के सारे, ये वाले, ये AY, सॉरी ये AY आना था, X कैन बी AY, फिर A आना था, फिर BY आना था, फिर B आना था। X कैन बी AY, X कैन बी BY और AB, स्मॉल a स्मॉल b। इसी तरीके से अगर मैं Y के रूल्स लिखूं तो Y के रूल्स जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं, बस उसके साथ हमने C अपेंड करना है। जिस तरह से X के रूल्स हैं उस तरह से Y के रूल्स हैं। तो Y कैन बी AY BY ABC। ओके, अब हमारे पास कौन से रूल्स रह गए हैं? ये वाले रूल्स भी हमने यहाँ पे लिखने हैं, तो ये वाले रूल्स भी यहाँ पे आएंगे। A कैन बी A, और उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है हमारे पास B कैन बी B, ये वाला आएगा। उसके बाद K वाला रूल जो है वो भी ऐड करेंगे। तो K वाले रूल जो है मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, K कैन बी AX और M कैन बी BX। तो
तो ये सारे के सारे रूल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। लेट्स डिस्कस के हमने क्या ये रूल्स जो है वो अकॉर्डिंगली उसके साथ हमारा आंसर मैच कर रहा है जो उसने निकाला है। तो पहले आप देख सकते हो एस, वहां पे उसने हमने हमने कौन से लिए हुए हैं, हमने के एम लिया हुआ है, सर उसने एम और के उसने उसने ई एफ लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल ये हमारा जो है ना चार इस तरह के रूल्स बन रहे हैं जो कि उस तरह के बन रहे हैं हमारे, उस तरह के बन रहे हैं हमने उस तरह के। उसके बाद एक्स कैन बी ए वाई बी वाई ए बी, तो हमारा भी ए वाई बी वाई और ए बी बन रहा है। उसके बाद वाई में भी ऐसे ही है, ए वाई बी वाई ए बी सी है, हमारा भी ऐसे ही बन रहा है, ए एक्स बी वाई ए बी सी। उसके बाद ई कैन बी ए एक्स, हमारा भी जिस तरह से के कैन बी ए एक्स और एम कैन बी बी एक्स बन रहा है। ठीक है, अगर आप के और एम को अगर आप ई और एफ से रिप्लेस कर दें तो आपके पास वही आंसर आएगा जो यहाँ पे है। डन हो गया स्टूडेंट्स, समझ आ गई आपको? सर उसने तो ये सी को भी किया हुआ है ना रिप्लेस। सी सी कहाँ पे यूज हुआ है? सी तो यहाँ पे यूज ही नहीं हुआ। सर लास्ट पे। सी सी की तो जरूरत ही नहीं है। सी क्यों यूज हुआ? सी यहाँ पे कहीं पे टर्मिनल आ रहा है, नॉन टर्मिनल आ रहा है यहाँ पे राइट साइड पे, कहीं पे भी आ नहीं आ रहा। तो सी ये प्रोडक्शन रूल तो कहीं पे यूज ही नहीं होगा, तो इसका तो कोई फायदा नहीं है। ये उसने एक्स्ट्रा लिख दिया, ये इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, जी सर। तो ये आपकी ये सी एफ जी आपको कंप्लीट करनी आ गई, सी एफ जी को सी एन एफ में कन्वर्ट करना आ गया या नहीं आया अभी तक? चले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप उस एग्जांपल को सॉल्व करें, फिर मैं वो एग्जांपल जो है आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल थी। ठीक है, ये छोटी सी एग्जांपल है, इसके ऊपर रूल्स वगैरह भी लिखे हुए हैं, इसको आप सॉल्व करें। तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल, इसको एज एग्जांपल लें आप और इसको सॉल्व करें, और फिर मुझे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके एट द एंड आपने मुझे रिजल्ट दिखाना है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। तो यू हैव 10 मिनट्स। सर एस तो नोड नहीं यूज होगा। एस नॉट यूज कर लें आप। देखें ये कब एस नॉट क्रिएट करने की जरूरत होती है? अगर तो कहीं राइट साइड पे, ये राइट साइड है, कहीं पर राइट साइड पे एस आ रहा है तो आपको हमेशा एस नॉट क्रिएट करने की जरूरत है। अगर यहाँ पे कहीं पर एस नॉट नहीं आ रहा राइट साइड पे, ठीक है, तो फिर इसको ना भी क्रिएट करें तो कोई इशू नहीं है। समझ आ गई आपको बात? मैं दोबारा से बता देता हूँ। या फिर अगर इस पे सी नहीं एफ ना करेंगे। अगर इसमें राइट साइड पे कहीं पे एस आ रहा है तो फिर आपको एस नॉट लेने की जरूरत है। अगर कहीं पे यहाँ पे जो हमें अभी एग्जांपल देखी थी उसमें भी कहीं पे दोबारा से एस नहीं आ रहा था, रिपीट नहीं हो रहा था, मतलब फंक्शन अपने आप को रिकर्सिव कॉल नहीं कर रहा, तो यहाँ पे भी एस नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे भी एस नॉट ना लें। ठीक है, तो एस नॉट लेने या ना लेने का आपको बेनिफिट नजर यहाँ पे नहीं आएगा। देखें एस नॉट कैन बी दिस सेम है और एस कैन बी दिस सेम है। ठीक है, तो अगर आप एस यहाँ पे राइट साइड पे कहीं पे आ रहा होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, फिर आप जो है ना वो एस नॉट लेंगे। ठीक है, तो इस केस में चाहे लें चाहे ना लें दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। सो लेट्स डू इट। आप हमेशा एस नोट ले लिया करें। उसकी रीजन ये है कि एस नोट लेने से कोई आपका मसला नहीं खराब नहीं होगा, आपकी सीएफजी खराब नहीं होगा। सॉरी सीएफजी जो है ना उसको चेंज कर लें, ये बिल्कुल छोटी सी सीएफजी है, मैं आपको थोड़ी सी लार्जर सीएफजी देता हूँ। सर मेल आई है अभी, फाइनल कैंपस में होंगे। हाँ हाँ, तो फंस गए ना फिर आप लोग, मैं आपको कहता रहता था सर एक 15 पढ़ को लें भी पढ़ मीटिंग लें नहीं है।
पढ़ लें आप। कब है एग्जाम वैसे आपके? सर 1 से 13 और 15 से। 13 और 15 को डेट शीट आ गई है? यस सर, 1 से 13 और फिर 15 से 20। 1 से 13 है सर फेब में। 15 से 20 फेब। अच्छा, एक से 13 फेब। वो न्यू बैच के हैं सर 15 वाले। अच्छा ठीक हो गया। एक्सक्यूज मी तो सर। मैंने आपको यही कहा था कि फेब के फर्स्ट वीक में मैंने आपको यही बोला था कि फेब के फर्स्ट वीक में आपके एक्सपेक्टेड हैं, और मैं आपको यही कहता रहता था कि हो सकता है एग्जाम ऑन कैंपस हो। जी एक्सक्यूज मी ये सर। बताएंगे परसेंटेज कितनी होगी फाइनल की? इसकी सर परसेंट, हाँ जी हाँ जी। सर जैसे कि मेरा प्रॉब्लम है, मैं तो आउट ऑफ कंट्री हूँ और यहाँ पे फ्लैट्स भी वो बंद हैं। आपका तो स्पेशल इशू है, आपको कंपनसेट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। कर देंगे ना? हाँ जी। ओके ये थैंक यू। एग्जाम की जो वेटेज होगी वो और एटलीस्ट सर फोर्टी हम आउट परसेंट है। ऑफ सिटी हैं। एटलीस्ट 40% है, मैं आपको बता रहा हूँ फाइनल की एग्जाम। एटलीस्ट का वर्ड साथ में लाजमी लिखिएगा। इससे बढ़ सकती है, इससे कम सर नहीं हो प्रोजेक्ट सकती। भी तो है ना सर, बढ़ हाँ कैसे प्रोजेक्ट भी आपने किया हुआ है उसमें शामिल। हाँ, तो प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली सर जो ओमान बैठे हैं जिनके फ्लाइट्स नहीं मिल रही सर वो क्या करेंगे अब? ऑफ कोर्स उनको कंपनसेट करेंगे, डोंट वरी। सर हम सारे ही बाइट चले जाते हैं। हाँ जी। भी चले जाना। बाहर नहीं जाते, हम है बाहर ही। सर जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो तो बेचारे पकड़े गए हैं ना फिर। यस सर, ये ना तो सर ये तो पकड़े। दूसरा तो ना इधर सर, ये क्या बात पाकिस्तानियों है? के साथ गलत हुआ। उसके लिए आपको प्रूफ भेजना पड़ेगा, जो ओमान बैठा हुआ है ना, कि मैं ओमान में हूँ। अपना वीज़ा वगैरह सेंड करना पड़ेगा, अपनी टिकट्स वगैरह जो है ना उसको स्कैन करके उसको सेंड करना सर पड़ेगा। जो सर जो यूके उसके बैठे हैं उनको भी करना पड़ेगा। सर हाँ जो एग्जैक्टली बीमार है या जो इन दिनों में उसको जिसको एविडेंस। भी इस तरह की डिजीज आ रही है वो क्या करेगा? ये भी उनको भी एविडेंस तो सोचने चाहिए। कुछ भी नहीं है, ड्रामा है बस, इसको छोड़ दें आप। कोरोना को छोड़ दें, भूल दें इसको, ये बहुत बड़ा ड्रामा है यस इंटरनेशनल। सर, सर वो तो नहीं हम सर, सेंड कर सर मेरी देंगे, दिल नो खराब हुई थी प्रॉब्लम। सर, बस मेडिसिन ये है हाँ कि लेके आ रहा हूँ मैं। हमारे ऑनलाइन ले लें। सर जी। सर तो सारा सेमेस्टर ऑनलाइन पढ़ा है, जाके पेपर फाइनल ऑन यस सर, कैंपस में हो वैसे जाएंगे, तो जाती जाती नहीं, वाली सारा बात है। सर सेमेस्टर आप हमने तो कम ऑनलाइन से कम दिया। ऑनलाइन लें सर पेपर। नहीं नहीं, इसका पेपर जो है ना वो आपको इधर ही आके देना पड़ेगा। तो मैं आपको सर अभी जो एक पास, सब्जेक्ट्स ऑनलाइन थे, चलें जो हाइब्रिड है उनके होने, जो सब्जेक्ट्स भी ऑनलाइन थे उनके भी पेपर। ये था ना कि ये कोरोना की सिचुएशन तक ऑनलाइन था। अब कोरोना की सिचुएशन वो कह रहे हैं कि फर्स्ट से यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही हैं, तो हो रही हैं। सर अगर ये शफकत तो लेकिन महमूद सर इसको बिल्कुल पेपर तो नहीं ऑनलाइन होना 15 दिन और चाहिए। डिले कर देता तो आपके एग्जाम कंफर्म जो है ना वो ऑन कैंपस होने थे। अब शफकत सर महमूद ने हमने कह दिया ऑनलाइन है। पढ़ा है। सर ऑनलाइन सर पढ़ा है, नहीं लेकिन सर, यहाँ उन पे चांद पे है ऑनलाइन यूनिवर्सिटी देखते हैं, तो जी इसलिए आंसर है। सर पिछली दफा ये हुआ था कि पूरी क्लासेस जितने भी सेक्शंस थे उन्होंने एचओडी क्या कहते हैं इब्राहिम राज सारों को सीसी किया था, एचओडी क्लास टीचर, कि हमारे वो क्या कहते हैं ऑनलाइन हुआ तो हमारे कैंपस की बजाय ऑनलाइन ही ले पेपर, तो उन्होंने ये चेंज कर दिया था। तो इधर अब करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जो है ना ऑनलाइन इन कैंपस नहीं देना चाहते क्योंकि आपके मार्क्स गंदे आ सकते हैं, तो आप रिक्वेस्ट करें उनको। तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। हमें तो, मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि अगर मैनेजमेंट कहेगी कि आपने ऑन कैंपस लेने हैं, हमने ऑन कैंपस कर लेने हैं। अगर मैनेजमेंट हमें कहती है कि आपने ऑनलाइन लेने हैं, हमने ऑनलाइन लेने, तो हमें तो कोई इशू नहीं है। बल्कि ऑनलाइन का बस ज़्यादा, सही है सर, हम कोशिश करते हैं कि फिर एक मेल जो है ना पूरी क्लास जितने सेक्शंस हैं मिलके कर दें एहतियातन। हाँ वो अगर आप ईमेल करते हैं, आपकी मान लेते हैं तो गुड है, वेरी गुड है। हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, एज ए टीचर हमें कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में अभी ये बात चली गई है कि पेपर ऑनलाइन नहीं ऑन कैंपस हो सकता है, तो आपको उस तरह से तैयारी करने की ज़रूरत है जो कि पहले आप नहीं कर रहे थे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अगर किसी के बच्चे के माइंड में ये था कि चलो चीटिंग हो जाएगी, हम मैं तैयारी नहीं करता, तो आप वो माइंड से निकाल दे, पढ़ना शुरू कर दे अभी भी। वो कहते ना पंजाबी में एक मुहावरा है, डुलिया बेरा दा अजय भी कुछ नहीं बिगड़या। मतलब बेर, अगर आपने वो बेर, आपने शायद कुछ लोगों ने खाए हैं कि नहीं खाए, लेकिन यस अगर सर, खाए हुए हैं खाए हुए हैं ना, खाए हैं तो वो सर, बेर, खाए हैं। वो सर, यूके में मिलते हैं। मैं आपको यूके में बताता हूँ कि जो गांव वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे बेर कैसे लेते थे लोग। पहले शॉपर नहीं होते थे, ये शॉपिंग बैग तो पता नहीं बाद की बात है ये।
तो पहले ये जो कहावत है ये पहले मतलब पहले की है। तो अगर कोई बेर लेता था तो वो झोली में मतलब अपनी झोली में डालता था बेर, मतलब नीचे से कमीज का एक जो है एक कोना पकड़ के दोनों तरफ से, तो उसमें बेर लेते थे वो इस तरह से। तो वो कभी कभार किसी बच्चे की वो झोली से अगर वो हाथ एक तरफ से छूट गया तो सारे के सारे बेर जो है वो नीचे गिर जाते थे। अब अगर बेर नीचे गिर गए हैं तो उसका सोल्यूशन ये था कि आप आराम से उसको पकड़ें बेरों को और दोबारा झोली में डाल लें, उनको धो के फिर खा लें, तो कुछ भी नहीं होता, मतलब कोई खराब कुछ भी नहीं हुआ, कोई बेर ज़ाया नहीं गया। तो अभी आपके पास वो वाला टाइम है कि आप बेरों को धो के साफ करके खाने के मूड में आ जाएं। तो इसके लिए आप जो है ना रेडी हो जाएं और अपनी तैयारी शुरू कर दें। अच्छी बात ये है कि सारे के सारे लेक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर आप एफर्ट पुट करना चाहते हैं और उससे कुछ गेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पहले तो ये था ना कि ऑन कैंपस अगर लेक्चर हो गया तो बस हो गया, जिसने मिस कर दिया समझो मिस हो गया, बात खत्म। अब ऐसा नहीं है, सारे के सारे लेक्चर्स मैंने 22 लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड हैं, ये 23 और 24 लेक्चर आज मैं अपलोड कर देता हूँ। तो सारे के सारे लेक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप पर वो पढ़ना तो शुरू सिर्फ कर दें। आपने किए हैं ना, बाकी टीचर्स ने नहीं ये काम किया हुआ। यस सर, उनके सर नहीं, वो आप लेक्चर ही रिमूव हो जाते हैं। नहीं, मैं ना अब मैं इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, मैं तो सिर्फ अपने कोर्स की या कोर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, उसका मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। बाकी टीचरों का क्या है मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है, हर टीचर का अपना अपना होता है। तो काइंडली अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, रोज़ाना का एक लेक्चर पढ़ना शुरू कर दें शुरू से, तो 24 दिनों में आप सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। और साथ साथ जो आइंदा आने वाले लेक्चर हैं वो साथ साथ करें ताकि आपको बाद में इशू ना हो, कुछ कुछ आपका सिलेबस कम बर्डन कर देते लोड कम। हाँ, ये बड़ा मसला हुआ है कि जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना तो सिलेबस बड़ा कवर अप हो जाता है, ये मैंने देखा है। क्योंकि जितने भी कोर्सेज मेरे चल रहे हैं ऑनलाइन उसमें मैंने ज़्यादा ही पढ़ाया है एज कम्पेयर ऑन कैंपस। तो ये है एक इशू। तो लेकिन ये है कि इसके एडवांटेजेस भी हैं कि आपके पास वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो कोर्स जो है वो किस तरह से कम करें, कोर्स क्या है मैं कोर्स आपको बता देता हूँ। ये CFG अपने नोट कर ली अपने पास। सर आप मिड से बाद वाला दे दें सिलेबस। मिड से बाद नहीं वाला सर, दे दूं नहीं तो नहीं, मिड से आप बाद फेल हो वाला जाएंगे। नहीं सर, मिड से बाद वाला नहीं चाहिए। मिड से बाद वाला दूंगा तो आप फेल हो जाएंगे। आपको सर फिर CFG पहले बनानी वाला है, दे दें। आपको मिड CFG से बनाना सबसे मुश्किल काम CFG बनाना है, मुझे पता है वो आपसे नहीं बनेगी। ठीक है, अगर मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ आपसे मुश्किल बनेगी वो। ठीक है, और फिर आप CFG निकाल दें। कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि आपने CFG गिवन है, आपने उसको CNF में कन्वर्ट करना है। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके प्रॉपर स्टेप्स हैं। अगर किसी ने मेहनत की है तो ये उसकी मेहनत रहेगा नहीं जाएगा। 10 नंबर का ये क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर लेंगे। अब मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 RE से आएगा, आपको एक लैंग्वेज दे दी जाएगी, आपने RE बनाना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है RE में। दूसरा क्वेश्चन ये कि आपको RE दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि ये स्ट्रिंग जो है ये इस RE से जनरेट होती है कि नहीं होती, तो इसमें आपने येस और नो में आंसर करना है सपोज। ठीक है, ये हो सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहा जाएगा DFA आपने बनाया है। ठीक है, और इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये दोनों क्वेश्चन ऐसे RE की जगह पे आप DFA पुट कर दें तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि लैंग्वेज से आपने DFA बनाना है और DFA से फिर आपने अगर देखना है कि कोई स्ट्रिंग जनरेट होती है कि नहीं होती। ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने NFA बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इनके क्वेश्चन ऐसे ही हैं, मतलब बस आप NFA यहाँ पे पुट कर दें यहाँ पे। तो आप ये जो यहाँ पे एक X सिंबल है, X बिलोंग्स टू, मैं अब इस टर्म में बात करता हूँ, X बिलोंग्स टू RE और DFA और NFA। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, वेयर X से एक स्ट्रिंग जो है वो जनरेट होती है कि नहीं होती, वेयर X जनरेट दिस और नॉट। तो ये क्वेश्चन है, इसमें आप RE X की जगह पे लिखते हैं या DFA लिखते हैं या NFA लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास 6 क्वेश्चन बन जाते हैं इस तरह। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एग्जाम में। और इसके अलावा जो हमने क्लीन थ्योरम पढ़ा था, क्लीन थ्योरम के 3 पार्ट्स हैं, उनमें से एक पार्ट तो ट्रिवियल है, 2 पार्ट्स हमने प्रूव किए थे जिसमें हमने कहा था कि हम NFA को या TG को हम RE में कन्वर्ट करेंगे, ये वाला एक पार्ट था। और एक पार्ट ये था कि हम RE को DFA में कन्वर्ट करेंगे, एक ये वाला पार्ट था।
तो ये 2 पार्ट्स आपको आने चाहिए, कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि मिड से पहले की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन क्या होता है? छठा क्वेश्चन है पंपिंग लेमा से, क्वेश्चन नंबर 6 पंपिंग लेमा। तो पंपिंग लेमा को आपको प्रूफ करना चाहिए कि किस तरह से एक लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है या नहीं है, तो इसको प्रूफ करना है यूजिंग पंपिंग लेमा। तो इसमें आपको एक लैंग्वेज दे दी जाएगी, आपको कहा जाएगा कि क्या ये रेगुलर है या नहीं है, प्रूफ करें यूजिंग पंपिंग लेमा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 CFG बनाएं। CFG आपको बनानी आनी चाहिए। कोई भी लैंग्वेज है उसके लिए CFG बनानी है आपने, ठीक है। और वही वाला क्वेश्चन इसके लिए भी है, अगर एक लैंग्वेज गिवन है तो आपने उसके लिए CFG बनानी है। और अगर आपको CFG दे दी जाए और एक स्ट्रिंग दे दी जाए, तो आपने वो बताना है कि क्या ये स्ट्रिंग इस CFG से जनरेट होती है कि नहीं होती। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें भी हैं CFG में। तीसरा क्वेश्चन इसका सब पार्ट क्या हो सकता है कि आपको पता होना चाहिए एम्बिगुअस CFG क्या होती है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको CFG दे दी जाए, आपको कहा जाए कि आपने इसको CNF में कन्वर्ट करना है। तो ये चौथा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक लैंग्वेज दी जाए, आपको उसका CFG बनाना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको CFG दी गई है और एक स्ट्रिंग दी गई है और आप बताएंगे इससे ये स्ट्रिंग जनरेट होती है कि नहीं होती, पार्स ट्री आपने बनाना है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि आप चेक करेंगे कि CFG एम्बिगुअस है कि नहीं है। चौथा क्वेश्चन ये है कि CFG दे दी जाए और आपने उससे CNF में कन्वर्ट करना है। तो ये CFG से ये 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो टोटल जो है अभी तक समझ लें कि 7 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के टोटल 7 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स तो हैं, लेकिन इसके 4 पार्ट्स हैं। तो एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, बाकी 6 क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स हैं। तो टोटल क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन अभी तक मेरे माइंड में हैं जो कि आपको पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद 2 टॉपिक हैं, एक है PDA, बहुत आसान है, बहुत इजी है, उसमें से 2 क्वेश्चन, और उसके बाद ट्यूरिंग मशीन, इसमें से 2 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हो गए। एक टॉपिक मैं भूल गया हूँ, मैं याद आ गया मुझे, वो है DFA विद आउटपुट, जिसमें हमने मोरे और मैले मशीन देखा था। तो मोरे मशीन बनाना आना चाहिए और मैले मशीन बनानी आनी चाहिए, 2 क्वेश्चन इसके। टोटल क्वेश्चन आपके जो हैं वो 22 क्वेश्चन होंगे। वो मैंने आपको पहले से, मैं दोबारा से आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन है, इस तरह से आ सकते हैं। अभी मैंने बता भी दिया आपको, तो आप सर इसकी मतलब तैयारी कि करें। पूरा सिलेबस ये आपको छोड़ नहीं रहे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 22 क्वेश्चन है, हर दिन आप एक क्वेश्चन कर लें। आज आप घर जाके देख लें कि CFG को CNF में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इन 22 क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में 6 या 7 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। 6 क्वेश्चन अगर आपको 22 में से आते हैं, ठीक है, याद रहे कि हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा, ये याद रखिएगा। मतलब RE में से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा, DFA में से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा, ठीक है, DFA और NFA एक ही बात है, ठीक है। क्लींस थ्योरम में से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद मोरे और मैले मशीन में से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। 4 क्वेश्चन हो गए। CFG में से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। 5 क्वेश्चन हो गए। PDA में से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा, ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए। ट्यूरिंग मशीन में अभी मैं देखता हूँ कि कहाँ तक कंप्लीट होती है, उसमें से क्वेश्चन देना है कि नहीं देना, डिपेंड करता है कि आपको समझ आती है कि नहीं आती। ओके, सर ये पुश डाउन ऑटोमेटिक चलें, वो वैसे पढ़ लेंगे, उसमें से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे लेकिन पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आपको समझ आ जाती है, वो आपको इजी लगता है, हो सकता है आपको इनसे इजी लगे वो, तो आप खुद ही कहेंगे सर इसमें से क्वेश्चन दे दें। क्यों? क्योंकि अगर ये 6 क्वेश्चन है तो टोटल 60 मार्क्स का आपका एक फाइनल एग्जाम होगा। वेटेज चाहे जो 40 हो चाहे 30 हो, उतने पे उसकी परसेंटेज निकल आएगी। लेकिन अभी तक मेरे माइंड में 60 मार्क्स का एग्जाम है। अगर ये इंक्लूड कर लेंगे तो 70 मार्क्स का हो जाएगा, और हो सकता है ये आपको आसान लगे, इट माइट पॉसिबल, तो आपको फायदा हो जाएगा। याद है कि सबसे जो मुश्किल पार्ट है इसमें वो CFG है, ठीक है। इसके अलावा RE के ऊपर अगर आपका हाथ सीधा नहीं है तो RE के ऊपर हाथ सीधा कर लें। बाकी सारा ट्रिवियल है, मतलब वो जितनी मेहनत करेंगे आप, उतना जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा, ठीक है। सो आपको मैंने एग्जाम जो है वो बता दिया, आप इसकी तैयारी शुरू कर दें। इस तरह से आपने इसकी तैयारी शुरू करनी है। CFG बनाई है आपने?
CNF। 5 मिनट में आप CNF बनाए, CNF बनाए आप उसके ऊपर। ये क्वेश्चन है आपके पास। पाँच मिनट के बाद मैं पूछता हूँ आपसे, आपने ये वाली CNF बनानी है, ठीक है? ये वाली सर एक क्वेश्चन है जी सर, ये जो है आपने 22 क्वेश्चंस दिए हैं सर, इनको हम क्या किसी मतलब स्टेट से मिल जाएंगे, मतलब आप इसे अपलोड कर देंगे उसके ऊपर LMS पे? ये मैंने वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, तो आप दोबारा देखते रहिएगा इसको। ओके सर। या मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा और क्लीन करके बता दूंगा, तो फिर वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, तो फिर आप जी सर वो बेहतर रहेगा। चलें, या मैं अभी आपको बता ही देता हूँ दोबारा से क्लीन करके थोड़ा सा। कल किसने देखी है? क्वेश्चन नंबर 1 RE से होगा। इसमें आपने किसी भी लैंग्वेज से RE बनाना है, वो आपको पता होना चाहिए। एंड अगर आपको एक RE गिवन है और एक स्ट्रिंग गिवन है, ये इनपुट है, तो आपको यस और नो में आंसर आना चाहिए कि क्या ये स्ट्रिंग जो PDF है बना के अपलोड कर देना। ये इस RE से जनरेट होती है कि नहीं होती, वो आपकी मर्जी है। फिर आपने इसकी जगह पे DFA लिख लें। क्या एक लैंग्वेज के लिए आप DFA बना सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। एंड क्या ये DFA जो है ये स्ट्रिंग जनरेट करती है कि नहीं करती, इसका आपने यस और नो में आंसर करना है। तो ये 2 क्वेश्चन इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 NFA के ऊपर मैं नहीं जाता, ठीक है, उसको छोड़ दें। क्लीन्स थ्योरम में हमने RE से हमने DFA में कन्वर्जन पढ़ी थी, ये इसका पार्ट नंबर 3 है। और पार्ट नंबर 3 है ये इसका क्लीन्स थ्योरम 3। पार्ट नंबर 2 है कि कोई भी TG है या NFA है, ठीक है, उसको आपने कन्वर्ट करना है RE में। तो ये पार्ट नंबर 2 है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 4, मोरे एंड मेले मशीन। तो ये मशीन्स आपको बनानी आनी चाहिए। इसमें हमने कुछ एग्जांपल देखी थी, जिसपे हमने काउंटर मशीन की एग्जांपल देखी थी, और इसके अलावा हमने इसमें टेम्पलेट टेक्स्ट मैचिंग, सॉरी उसको क्या कहेंगे, पैटर्न मैचिंग के ऊपर हमने एग्जांपल देखी थी। तो इससे मिलती जुलती ही आपको एग्जांपल दे दी जाएगी। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की हुई है तो आप ये कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ ऑल अबाउट CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कोई भी लैंग्वेज है आपको उससे CFG बनानी आनी चाहिए। एंड अगर आपको एक CFG दी गई है और एक स्ट्रिंग दे दी गई है, तो आपको पार्स ट्री बनाना आना चाहिए, ठीक है। फिर आपने चेक करना है कि क्या CFG आपको दे दी गई है, और बताया आपसे ये आपने ये आंसर करना है कि क्या ये एम्बिगुअस है कि नहीं है। ये आपको यस और नो में आंसर करना है आपने। उसके बाद अगर CFG दे दी गई है, आपने उसको CNF में कन्वर्ट करना है। तो ये तीसरा पार्ट हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 6, PDA, पुश डाउन ऑटोमेटा। ये अभी हमने ये टॉपिक पढ़ना है। आपको एक लैंग्वेज दे दी गई है, आपने उसका PDA डिजाइन करना है, ठीक है। और सर ये तो कंप्लीट सिलेबस हो गया सारा ही। नहीं, मैंने NFA रिमूव कर दिया, मैंने TG रिमूव कर दिया, ठीक है। और ये 2 टॉपिक मैंने निकाल दिए। सर इसी अपलोड कर दीजिएगा। क्या? ये मैंने अपलोड ही करनी है। ये लेक्चर नंबर 24 है, उसमें ये रिकॉर्डिंग सेव हो रही है, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग में ये चीज़ देख लीजिएगा। तो ये 6 क्वेश्चन है। हमारे साथ भी सर हाथ खोला रखिएगा भाई। अगर हम पढ़ते हैं ट्यूरिंग मशीन, तो उसका क्वेश्चन हो सकता है। तो टोटल जो है वो 60 to 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और आप मार्क्स के डिवीजन आपको पता ही है। अगर आपने फॉर एग्जांपल ये वाला टॉपिक मिस कर दिया CFG वाला, तो आपका 10 नंबर ज़ाया होंगे। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो CFG छोड़ दें, मोरे मेले मशीन छोड़ दें, 10 नंबर इसमें से चले जाएंगे आपके। क्लीन थ्योरम का आपको नहीं आता, 10 नंबर चले जाएंगे।
DFA नहीं बनाना आता 10 नंबर चले जाएंगे, RE नहीं बनाना आता तो 10 नंबर चले जाएंगे। ये तो सर तो आपका आप आ रहा है। फेल, सारी फेल। नहीं, कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई टॉपिक छोड़ना चाहते हैं तो आप उसको टॉपिक कंप्लीटली छोड़ सकते हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने अगर कंप्लीट तैयारी नहीं करनी है आपने, तो आप कौन सा टॉपिक छोड़ें जो कि आपके मतलब का नहीं है। ओके, दैट्स इट। तो मैंने आपको बता दिया ये कंप्लीट। आप यहाँ पे मैं दोबारा से वीडियो आपको दिखा देता हूँ। तो आप तैयारी पकड़ें। आपके पास तकरीबन 24 डेज हैं ये, तो इसको कंटिन्यू करें, तैयारी करें, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत डालेगा। सर 22 तो अभी भी नहीं पूरे हुए। 22 में से मैंने कम कर दिए ना। मैं बेसिकली क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 एक लैंग्वेज दी गई है, उसका आपने हो गया ट्यूरिंग सर। मशीन बनाना। तो अब आपको 22 में से मैंने 14 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बता दिए हैं। तो ये क्वेश्चंस में आपको मैंने क्लियरली बता दिए हैं कि 14 क्वेश्चन अगर आप एक दिन में एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको 14 क्वेश्चन जो है 14 दिन में आप कर लेंगे। तो 2 वीक्स का आपके पास ये प्लान है। तो प्लान योर वर्क फॉर 2 वीक्स फॉर ट्यूनिंग थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। अगर आपने फुल मार्क्स लेने हैं तो आपने 2 वीक्स कितना काम करना है, सिर्फ 1 घंटा डेली 2 वीक्स, यानी कि 14 आवर्स आप लगा दें 1 घंटे, तो आपका यह काम काफ़ी आसान हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। ये बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो CFG टू कन्वर्जन CNF वो पढ़ी हुई हैं, आप उनको सॉल्व करें। आपको कोई मसला हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका क्विज लूँगा, CFG से आएगा कम्प्लीटली। CFG को आपने प्रिपेयर करना है, उससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो PDA से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है जी जी। असाइनमेंट बतानी थी आपने। हाँ जी, असाइनमेंट पूछने हैं आपने, क्या पूछना है उसमें? तो खोलने आप खोल के मेरे साथ शेयर कर दें, मेरे पास नहीं पड़ी हुई। सर अब हमें भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि आपने कुछ नहीं करना। नहीं की भी है डाउनलोड। अटेंडेंस मार्क करें पहले। अब्दुल मन्नान। प्रेजेंट सर। अब्दुल मन्नान आप आज आ गए हो क्लास में? यस सर, मैं कब से आया हूँ। अच्छा। अब्दुल रहमान। सर स्क्रीन नहीं शेयर हुई। प्रेजेंट सर। ओके। अब्दुल्ला नुमान। प्रेजेंट सर। अब्दुल रहमान आसिफ। प्रेजेंट सर। अब्दुल रहमान आसिफ। अबू बकर मुजाहिद। प्रेजेंट सर। अहमद हसन। सर प्रेजेंट, एब्सेंट मार्क कर दिया आपने शायद। नहीं यार, एब्सेंट तो किसी की भी नहीं। अहमद हसन हो गया। अहमद ज़हीर भट्ट। प्रेजेंट। एहतशामुल हक। प्रेजेंट सर। आयशा जीनत। अक्सा आबिद। यस सर। प्रेजेंट। अरसलान अहमद। प्रेजेंट। अरसलान आलम। प्रेजेंट सर। अयान अहमद। यस सर। दानियल अतीक। हाफिज वलीद अहमद। प्रेजेंट सर। हाफिजा सना। हैदर अली। प्रेजेंट सर। हसाम बिन नासिर। प्रेजेंट सर। इमरान अफजल भट्ट। प्रेजेंट सर। हसनैन। मायरा शहजाद। प्रेजेंट सर। मारिया काजी। मरियम मुनीर। प्रेजेंट सर। बशर इलियास। यस सर। मोहम्मद हम्माद। मोहम्मद मुबशर इदरीस। प्रेजेंट सर। मोहम्मद अहमद। मोहम्मद ओन रजा। प्रेजेंट। मोहम्मद बिलाल। प्रेजेंट सर। मोहम्मद फैजान। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हारिस। यस सर। मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद सैफ बासित। मोहम्मद शहरोज। प्रेजेंट सर। शहरोज। मोहम्मद उस्मान चौधरी। मोहम्मद उस्मान अकरम। प्रेजेंट सर। नजीबुर रहमान। प्रेजेंट सर। उबैदुर रहमान। सलमान अली। सलमान रजा। प्रेजेंट।
समन, Present, sir. शाजिब शहजाद, शुमैम हैदर, प्रेजेंट सर। सैयद अब्दुल मुईज, सैयद इकबाल, उसामा हसनैन, उसामा अकरम, उस्मान अहमद, प्रेजेंट। उसार अहमद, यस सर। जिशान अली। प्रेजेंट सर। Okay. Thank you so much for joining the class. इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन है तो फिर आप पूछ लें अभी। जो असाइनमेंट से रेलेवेंट है मैं आपको एंटरटेनमेंट कर देता हूँ, बाकी लोग लीव कर सकते हैं जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है। सर शेयर स्क्रीन अलाउ करें। मेरे ख्याल से सिक्योरिटी चेक्स लगे हुए हैं यहाँ पे, क्लिक ही नहीं सर हो अपनी रहा स्टॉप करेंगे फिर होगी। मैं ना क्लिक ही नहीं हो रहा सर को होस्ट बना दे इसे। नहीं असल में ना वो स्टक हो गई है स्क्रीन। अच्छा मैं शेयर करता हूँ, LMS के ऊपर जाके ना शेयर करता हूँ मैं। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है चलती फिरती? जी सर। यस सर। ओके आपको स्क्रीन नजर आ रही है असाइनमेंट की? ओके जी। तो ये कोई क्वेश्चन है तो पूछें। पहले में आपने क्या करना है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट लेटर्स। ये तो आपने DFA भी बनाया हुआ था, ये एक रेगुलर लैंग्वेज है, इसके लिए आपने CFG बनानी है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि लैंग्वेज एक्सेप्टिंग ऑल वर्ड्स, कोई भी वर्ड एक्स है उसको एक्सेप्ट करेगा। उस वर्ड में क्या होगा, विद सिंबल एट आयत पोजिशन सेम एज आयत +2। फॉर एग्जाम्पल अगर 0th पोजिशन के ऊपर A लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो सेकंड पोजीशन के ऊपर भी, यानी कि फर्स्ट छोड़ के सेकंड जो पोजीशन होगी उसके ऊपर भी 0 आएगा। और अगर मतलब सेकंड पोजीशन के ऊपर 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि फोर्थ पोजीशन के ऊपर भी 0 आएगा। समझ आ रही है इस बात की? मैं आपको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। मेरी ना स्क्रीन स्टक हो गई है वो वाली, तो मैं आपको राइट करके नहीं दिखा सकता। इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई है कि करना क्या आपने? 0 पे 0 आएगा, फिर 2 पे 0 आएगा, यानी कि इवन नंबर्स पे जो होगा वो 0 आएगा। एग्जैक्टली मतलब हर अगर जो अल्टरनेटिव जो कैरेक्टर्स होंगे वो सेम होंगे। स्ट्रिंग आपकी बनेगी 0 1 से, तो जो अल्टरनेटिव 0 आएगा तो फिर अगला उसके बाद जो एक कैरेक्टर छोड़ के जो नेक्स्ट कैरेक्टर होगा वो भी 0 होगा, और फिर एक कैरेक्टर छोड़ के फिर अगला जो कैरेक्टर होगा वो भी 0 होगा, इस तरह से। तो एक कैरेक्टर छोड़ के एक कैरेक्टर जो है वो सेम होगा। अगर 0 है तो वो 0 होगा, अगर 1 है तो फिर वो 1 होगा। ठीक है, तो ये है दूसरा क्वेश्चन। सर तीसरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब जो उसकी लेंथ है ना, ये लेंथ है, लेंथ उसकी 2 से ज्यादा होनी चाहिए। जो भी वर्ड होगा उसकी लेंथ एटलीस्ट आपने 2 लेनी है। ओके, तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है पैलिंड्रोम, नॉन पैलिंड्रोम। जो सारे के सारे वर्ड जो पैलिंड्रोम नहीं है उनको एक्सेप्ट करना है। जैसे आपने पैलिंड्रोम के लिए बनाई होगी CFG, तो ऐसे सारे वर्ड जो पैलिंड्रोम है उनको रिजेक्ट करना है, जो पैलिंड्रोम नहीं है उनको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपने CFG बनाई। तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है। इसमें मैंने आपको बता दिया क्या आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही थी। ये सिंपल सी एक लैंग्वेज है। आई जो 0 है वो I टाइम्स आएंगे, 1 जो है वो J टाइम्स आएंगे, और फिर उसके बाद जीरोज आएंगे वो K टाइम्स आएंगे। मतलब आपकी स्ट्रिंग कुछ इस तरह से आएगी, पहले कुछ जीरोज आएंगे, फिर कुछ 1s आएंगे, फिर जीरोज आएंगे। ओके, सर तो कितने 1 आएंगे? सर देखिए ना, J तो कितने कितना भी 1s बड़ा आएंगे, हो सकता है। कितने J तो 1s आएंगे? वो J जो है वो ज्यादा होना चाहिए। मतलब जो नंबर ऑफ 1s हैं
वो इन दोनों से ज्यादा होना चाहिए। जो इस तरफ 0 आ रहे हैं और इस तरफ 0 आ रहे हैं, दोनों से अगर ये 4 0 हैं तो कम से कम वो 5 1s आएंगे, ये 6 1s भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते 10 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं। तो concatenation of two CFG is context free। तो अगर आपने वो 0 1 की बनाई हुई है जिसमें ए एन बी एन के लिए बनाई हुई है, तो इसी तरीके से आप एक और CFG बनाएं जो कि दोनों को कन्कैट कर दें, तो इस तरह से ये आपका सोल्यूशन जो है वो निकल रहा है। कैसे, ये देखें, जितने जीरोज आए उतने वंस आए, तो ये तो आपने बनाई हुई है इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी जितने वंस आए उतने जीरोज आए, ये भी आपने बनाई हुई है, ये भी आप कर सकते हैं। इन दोनों को कन्कैट करना है। कन्कैट इस तरह से करना है कि एक एक्स्ट्रा 1 आ जाए दरमियान में, और ज्यादा वंस भी आ सकते हैं। तो समझ आ गई आपको सोल्यूशन, मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया इसका। तीसरा है ये वाली लैंग्वेज जिसमें ए आई है, बी आई है, सी आई है, और आई की जो लेंथ है वो 1 से ग्रेटर होगी, मतलब ए बी सी आप आना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड होगा इस लैंग्वेज से, वो अगर आई की वैल्यू 2 कर दें तो यहाँ पे 2 एज आएंगे, फिर 2 बीज आएंगे, फिर 2 सीज आएंगे। तो ये इसके लिए आपने CFG बनानी है। डन हो गया? ओके सर। चलें जी, शुरू हो जाएं इसके ऊपर। टाइम आपके पास कम रह गया, टाइम आपके पास 11 जनवरी का है, टाइम एक्सटेंड नहीं होगा, तो इसको आप आज ही कर लें, कल इसको कंप्लीट कर लें इसको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। टाइम इज़ ओवर नाउ। आई होप कि मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको एलेबोरेट कर दिया है, इससे ज़्यादा मैं एलेबोरेट कर भी नहीं सकता। अल्लाह हाफिज़। ये लीव नहीं होगा आज, मसला आ गया इसमें, तो आप लीव कर दें क्लास को।
हेलो